हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लखन राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LR स्मार्ट क्लासेस में। LR स्मार्ट क्लासेस पे हम आपको एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं दोस्तों। हम इसमें डिस्कस करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ये 2 होने वाला है। और आपको अगर इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट चाहिए, हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। आपके जो आयु संबंधी प्रश्न हैं वो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले सभी आपके लिए। जो आपका यूपी पुलिस री एग्जाम होने वाला है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके लिए या फिर आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक सभी पहुँच जाएँ। और बने रहना है वीडियो में अंत तक, इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन का हल जो है आपको बखूबी मिल सके। और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो तरीका आपको सिखाऊंगा। 2 स्टेप में जल्दी क्वेश्चन को कैसे करना है, 2 स्टेप में क्वेश्चन को कैसे आगे करना है, और एग्ज़ाम में से कैसे किस प्रकार हैंडल करना है, कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, बस कितनी नज़र क्वेश्चन पे जानी चाहिए इससे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बातें करेंगे आगे चलकर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज की वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन रखे हैं। ये 5 क्वेश्चन जो है आपके कम से कम 5 पैटर्न को फॉलो करेंगे, और प्रत्येक पैटर्न एक नया पैटर्न है आपका। इसमें आयु संबंधी जो आपका चैप्टर है, एज रिलेशन या एज प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं इसके लिए, इसमें जो बच्चों को बहुत कई सारे कमेंट आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा डाउट होता है इसमें। तो वो डाउट आपके सभी डाउट क्लियर करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ लेकर के आपको। ठीक है, शुरुआत करते हैं देर न करते हुए आज की वीडियो की। और आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये चैप्टर है दोस्तों, वो है आपका एज रिलेशन। क्या है आपका? एज रिलेशन। एज रिलेशन से संबंधित आपका ये चैप्टर है। इसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और बात करें हम तो आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में एक जानकारी देनी है। एक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है स्मार्ट वर्क टू एग्ज़ाम। ध्यान सुन लीजिए, लिंक आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस चैनल पर भी पहुँच सकते हैं। तो उस पर हम सभी कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस तो हमारी हो चुकी है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं या फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा मिस हो रहा है या कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है, तो आप वहाँ से जाकर के सीधे रिवीजन कर सकते हैं। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाए हुए हैं, साथ साथ क्वेश्चन भी कराए हैं वहाँ पे हमने। लेकिन यहाँ पे हम क्या है, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं, तो आप यहाँ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होने वाला है बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। बहुत आसान तरीके से 2 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे, और एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चन को हल करना है वो देखिए ज़रा। क्वेश्चन को पता है, क्वेश्चन को सबसे पहले करना क्या है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन को अगर मैं अपनी तरफ से एक सजेशन देता हूँ, अगर आप क्वेश्चन 10 सेकंड में पढ़ते हैं ना, तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन आप 15 सेकंड में पढ़िए। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप 15 सेकंड में पढ़िए? 10 सेकंड तो भाई समय बचाना होता है, वो सुन लीजिए किस लिए। क्योंकि आप लोग पता है करते क्या है, 10 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ा, फटाक से थोड़ा सा हल करने लगे, फिर 10 सेकंड पढ़ा फिर हल करने लगे, फिर 10 सेकंड पढ़ा फिर हल करने लगे। क्या हुआ इससे पता है? 30 सेकंड बर्बाद होगा एक क्वेश्चन पढ़ने में, और 30 सेकंड में हमें आंसर लेके आना होता है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को 15 सेकंड में पढ़िए, सरसरी निगाह मत डालिए, ध्यान से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। फिर बाद में 1-2 सेकंड की सरसरी निगाह डाल सकते हैं डिजिट देखने के लिए, वो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन एक बार में ढंग से समझ लीजिए। क्या करना है, हरीश और रोहित है कि वर्तमान आयु का योग कितना दिया है? 28 वर्ष दिया है। ठीक है भाई, यदि रोहित हरीश से 6 वर्ष छोटा है तो रोहित की आयु कितनी है, हमें ये बताना है। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं हम। हरीश और रोहित की आयु का योग 28 वर्ष दिया है। ठीक है भाई, यदि रोहित हरीश से 6 वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटे का मतलब है रोहित हरीश की आयु का अंतर कितना है? 6 वर्ष है। तो रोहित की आयु कितनी है? ठीक, बस देखने की जरूरत नहीं है। अब हरीश और रोहित 2 व्यक्ति हैं, योग दिया है आपका 28 वर्ष, और हरीश और रोहित की आयु का जो अंतर दिया है वो दिया है आपका 6 वर्ष का। हमसे पूछा किसकी है? रोहित की आयु पूछी है। रोहित की आयु हमें निकालनी है। चलो भाई चिन्ह बदल लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, सॉरी माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये कट जाएंगे, प्लस माइनस ये कट गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आर, और आर क्या हो जाएगा? 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 28 माइनस 6 कितने हो जाएंगे आपके? 22। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 11। क्या ये क्वेश्चन सही है? जी हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 2 स्टेप में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और इतना जल्दी सॉल्व हो गया कि मतलब ये चुटकियों का काम था। क्या था ये? चुटकियों का काम था, कुछ करना नहीं था आपको, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा तरीके से पढ़ना था, सलीके से पढ़ना था, और
चुटकियों में आंसर था। लेकिन आपको पता ये कब होगा, ये प्रैक्टिस से आती चाहिए दोस्तों। और प्रैक्टिस आपको स्मार्ट वर्क टू एग्जाम चैनल पर डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है। उस पर आपको डेली सुबह 8 बजे क्लास होती है। इनकेस अगर बाय द वे कोई क्लास नहीं हो पा रही है या एक आध दिन मिस हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम, क्योंकि हम लोग भी कंटेंट को सर्च करने में, कंटेंट देखने में समय लगता है, या फिर कहीं इनकेस कभी फंस जाते हैं तो फिर मैं बाकी पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि आपको 100% आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, 1-2 दिन मिस हो जाता है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बाकी आपको इवेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा? क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया नहीं? बिल्कुल समझ आया होगा। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक, मैं थोड़ा साइड हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं भाइयों। साथियों एक बात बताऊं, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करने की आवश्यकता होती है, जल्दबाजी नहीं करने की। हाँ ये बात सही है कि पेपर में स्ट्रेस होता है और वही एग्जाम प्रेशर, वही तो हमें हैंडल करना है भाई। आज के ज़माने में ये बताओ, अच्छा कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन का लेवल पता है क्या है? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहा है जो सारे के सारे क्वेश्चन आपको ना कर सके। हर कोई क्वेश्चन कर देगा। जीके जिसके अलग बात है कि भाई ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें, कुछ पढ़ा किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, कैसा पूछ लिया, तो ऊपर नीचे पूछ सकता है, वो उसकी वो है। लेकिन मैथ और रीजनिंग में लगभग लगभग सभी क्वेश्चन हो सकते हैं। पता है व्यक्ति मात कहाँ खाता है? टाइमिंग के पीछे। टाइमिंग ही मेन गन, पता है मेन गेम आपका पता है किसका है? टाइमिंग का है, कंपटीशन का नहीं है। कंपटीशन टाइमिंग पे डिपेंड है आपकी भाई। जो सबसे पहले कर ले गया वो उसका काम हो गया, वो सेलेक्ट हो गया आपका, और जो जैसे थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया वो कामयाब नहीं है। तो भैया इसके लिए मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे आपको। पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद में क्या करना है आपको? मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये 3 सिंपल सी प्रोसेस है, इससे आप गुजरिए और मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके लगाइए, आसान तरीके से सबका काम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुछ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होने वाला है कि पिता पुत्र की आयु की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हमारे लिए 3:1। 2 व्यक्ति हैं, फादर एंड सन है। आयु का अनुपात दिया है आपका 3x है, और ये कितना दिया है? x दिया है। 5 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा भाइयों? वो हो जाएगा 5 वर्ष बाद। ये वर्तमान आयु थी, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हम 5 प्लस कर देंगे और 7:3 हो जाता है। हमसे 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पूछी है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी। पहले तो हम वर्तमान आयु निकालें, इसके बाद पूर्व की निकालेंगे। ठीक है, 3 9x क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 15 बराबर 7x प्लस में 7 पंजे 35। इतनी बात समझ में आई? यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना हो जाएगा? इधर से इसको इधर ले जाएंगे और उसको इधर लेके आए। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 20। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 10। x की वैल्यू 10 आ गई, अर्थात वर्तमान आयु निकाल सकते हैं हम। वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। वर्तमान आयु कितनी थी हमारी? इतनी है 3x। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 10। 3 × 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 30। पूछ रहा है 5 वर्ष पूर्व, ये तो वर्तमान में आई है ना अभी, ये तो वर्तमान आयु थी, वर्तमान आयु का अनुपात तो दिया था। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व -5 कर देते हैं, बहुत ही 25 वर्ष। ये 25 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। कितना? 25 वर्ष। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आया होगा। ठीक है, सेशन को साथ साथ में लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे और भी सभी लोग इस सेशन में जुड़ सकें और इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकें, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति इससे छूटा रह जाए। और आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है उसकी डेट बहुत पास आने वाली है, बहुत ही पास आ चुकी है। तो अब पता है, जो अभी नहीं जागा ना व्यक्ति, वो कभी नहीं जाग पाएगा, ध्यान रखना। और दोस्तों अभी ढील दे दी तो पता है आपका सिलेक्शन यहीं से कट हो सकता है। इसलिए ढील नहीं देनी है, बिल्कुल तरीके से चलना है और अपने लक्ष्य पता है जैसे एकदम फोकस करके चलना है, जिससे कोई भी चीज़ छूटने ना पाए, कोई भी ऐसा मतलब रह ना जाए। पता नहीं अब कब वैकेंसी है, कब क्या होगा, तो वो सब सारी बात की बातें हैं। फिलहाल अभी करंट में सिचुएशन क्या है उसको देख के चलिए, बस रात दिन एक कर दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका ही। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या होने वाला है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है भाई। वो ले जाने की कोशिश की गई है इसमें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग साथ साथ समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 साथ साथ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई।
पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान आयु, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ कौन है, पिता है, यहाँ पर पुत्र है, और कह रहे हैं कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु, पुत्र की मान ली x मान लेते हैं, तो पिता कितने हो जाएंगे आपके 3x के। समझ आ रही इतनी बात? पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, 3 गुने से 3 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु, अगर पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने, भैया आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, किसकी, पिता की वर्तमान आयु 3 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। 3 वर्ष बाद, भाई 3 वर्ष बाद, दोनों में 3 दिन जोड़ेंगे क्योंकि 3 वर्ष बाद की बात आ रही है, ये भी वर्तमान आयु हो गई इनकी। अब ये बात समझिए, देखिए ये पुत्र की वर्तमान आयु है, ये पिता की वर्तमान आयु है, ये यहाँ पे लिख लीजिए पहले तो आप, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसके साथ साथ क्लियर करते चलिए। ये दोनों की वर्तमान आयु आ गई, यहाँ तक इतनी बात समझ में आई आपको, वर्तमान आयु आ गई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं आपको, 3 वर्ष बाद पिता की आयु, 3 वर्ष बाद, भाई अब पिता 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो पुत्र भी तो 3 वर्ष बड़ा होगा, नहीं हो बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा भाई, पुत्र की आयु से 3 वर्ष बड़ी होगी, तो ये बस यही ट्विस्ट है क्वेश्चन में। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, प्लस 10 और करनी पड़ेंगे सर, क्योंकि 10 वर्ष अधिक की बात कर रहे हैं, 10 वर्ष अधिक होगी तो क्या कह रहा है हमसे, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, पिता की हमें वर्तमान आयु निकालनी है। पिता की वर्तमान आयु क्या थी, अब वो निकाल लेंगे, ठीक है, अभी निकालनी है, पहले इसे हल करते हैं। क्या है आपका 3x प्लस में 3 3 6 10 16 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये तो कौन है, ये है पिता की आयु है आपकी, ध्यान रखना लिखी हुई पिता की आयु, ये किसकी है, पुत्र की, पुत्री करें तो क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस में 6। इसे सॉल्व करें, 2x को इधर लेके आई तो कितना बचेगा x, और इसे इधर लेके आई तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 6, माइनस का कितना हो जाएगा भाई 16 तो हो गया आपका, ये ठीक तो है, 3 3 6 10 16, ठीक है, 3 दूनी 6 2x, तो ठीक तो अभी कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक तो भाई। इधर आइए, इधर लेकर के आते हैं तो यहाँ पे एक x की वैल्यू निकल कितनी आ रही है आपकी, अगर इसे माइनस करेंगे हम तो यहाँ 10 निकल करके आएगी आपकी, 16 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 10 बचेंगे। जब x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ जाती है, जब x का मान हमारा 10 आ गया, अब हमसे पूछा क्या है 3x का मान कितना हो जाएगा आपका, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, ये तो वर्तमान थी आपकी, ये तो वर्तमान थी, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3x प्लस में 3, 3x का मान कितना है 10 प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा आपका 33 वर्ष। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, बाकी क्वेश्चन आपका हल हो चुका है, एक बार चाहे तो दोबारा समझ सकते हैं, या समझ आ गया तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम, क्योंकि अगर बार बार रिपीट करते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप जो है थोड़ा सा स्किप करके, या स्किप नहीं करना है, स्किप क्यों करना है आपको, थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3 व्यक्ति की औसत आयु का, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, 3 व्यक्ति की औसत आयु कितनी दे रखी 15। औसत का औसत जानते हैं, औसत क्या होता है, औसत क्या होता है भाई, 3 व्यक्ति मान लेते हैं हम, A B और C मान लिए हमने, 3 व्यक्ति योग का औसत निकालना है, तो औसत क्या होगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, 1 2 3 पद हैं, तीनों पदों का योग, वो कितने दे रखा है आपका 25 वर्ष, औसत कितना दिया 25 वर्ष, तो हमें टोटल निकाल सकते हैं, A प्लस में B प्लस में C बराबर हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, ठीक। कह रहे हैं यदि सभी की, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से देखिए, यदि सभी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 हो, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है कितना 4x मान लेते हैं इसे, 5x और से 6x, 4x 5x 6x तीनों मान लिए, ठीक है, और ये जो इनका योग होगा वो 75 के बराबर हो जाएगा, 75 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 75 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 6 4 10 5 15, तो
15 x इक्वल टू कितना जाएगा 75, 15 से कटेगा ऐसे 3 बार, तो x के बराबर कितना आ जाएगा 3। x का मान कितना आ गया 3। सबसे बड़ी व्यक्ति की हमें आयु निकालनी थी। सबसे बड़ा कौन है 4x, 5x, 6x। 6x सबसे बड़ा है, तो 6x का मान कितना आ गया 3, तो कितना हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको आप क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया या नहीं? बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर देंगे, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है। 18 वर्ष का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे और आसान क्वेश्चन, आसान नहीं है, लेकिन आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। जो आपके वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, हूबहू पैटर्न मैच करता हुआ, ठीक है। तो ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, वो क्वेश्चन अपने आप में कह सकते हैं कि सॉलिड क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सॉलिड वाले। इसमें कोई भी डाउट नहीं हो सकता आपके लिए, और कोई भी कह सकते हैं कि हल्के क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर ये 5 क्वेश्चन है तो कम से कम 5 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन में भारी पड़ेंगे। वो पैटर्न के क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सारे के सारे पैटर्न कवर हो जाएंगे इसमें आपको। कह रहा सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। सुरेश और किरण 2 व्यक्ति हैं। कौन है? एक सुरेश है एंड सेकंड वन इज कौन? किरण। किरण 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। किरण की उम्र मान ली x मान ली मैंने, तो सुरेश की कितनी हो जाएगी 2x। सुरेश की उम्र क्या है? उम्र किरण की उम्र की दोगुनी। किरण की x मानी तो सुरेश की 2x हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि यदि दोनों की उम्र का योग कितना दिया है 24 दिया है, तो दोनों की उम्र का योग हमारे साथ कितना है 3x। x 2x और x 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका 24। 3 से काटेंगे से 8 बार में, तो x बराबर कितना आ गया आपका 8। जब x की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई, 24 है, तो सुरेश की उम्र बताइए हमने। सुरेश की उम्र कितनी है 2x है, तो 2x की वैल्यू कितनी है 8, तो कितनी हो जाएगी आपकी 16 वर्ष। 16 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको ये भी समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ आया है या वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बिल्कुल भाई आप इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जिससे सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। डेली क्लास होती है सुबह 8 बजे। LR स्मार्ट क्लासेस पर भी आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। स्मार्ट वर्क टू एग्जाम चैनल है, उस पर भी आपको कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा है और क्लासेस भी चल रही हैं। बहुत सारा मटेरियल है, आपको साथ जुड़ना है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।